क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। होना भी चाहिए। क्या? अरे शादी के 19 साल के बाद मियाँ बीवी जब घर में अकेले हो तो कुछ कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। वैसे क्या प्रोग्राम है आजकल? हजामत करने का। तुझे बाल कटवाने? नहीं, मैं अच्छे ब्यूटी पार्लर में बाल कटवाती हूँ, घर घर में कैंची लेकर घूमने वाले हज्जाम से नहीं। मैं क्या पूछता हूँ, तू बच्चों के साथ बीना के चाचा के बेटी के शादी में गई तो वापस क्यों आई बच्चों को छोड़कर? ये बीना से पूछो ना। पूछा, मैंने उसे भी पूछा, वो भी तेरे से कम नहीं। उसे मेरी चिंता सता रही थी और बच्चों को मजा आ रहा था। उसे तुम्हारी चिंता हो सकती है, मुझे नहीं। अरे लेकिन तुम दोनों मेरी चिंता में लौट आई तो बच्चों की चिंता कौन करेगा? कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें दिल दे दिया। आ गया तुम्हारा गोभी का फूल, गाने वाने गा रही है। लगता है आज घर में लव स्टोरी 1999 के सीन्स होने वाले हैं। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत, मौसम को भी खबर है। सुना, हसीन सफर और हसीन मौसम की बातें कर रही हैं। चुप कर। चुप कर करने के बजाय तुम ये भी तो कह सकते हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। बस बिना, ये लता दीदी के गाने तुम मत गाओ। हाँ, इसके मुंह पे तो हीला अरुण के गाने अच्छे लगते हैं। सारे शहर में मारो घाघरो जो घूमियो। दम मार दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया ने हमसे लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया। बस क्या है? ये क्या दीवानापन है? ये घर है, कोई हिप्पियों का अड्डा नहीं। क्या है? सरकारी नौकर गरीब बूढ़े की पेंशन की अर्जी देखे ऐसी मायूस नजर से क्यों देख रही हो? कल तक तो मुझे शक था, लेकिन आज यकीन हो गया है कि तुम बूढ़े हो गए हो। ये क्या करे राम, इसे बुड्ढा मिल गया। तुम्हें मैं बुड्ढा लगता हूँ? किसी भी एंगल से बुड्ढा तो नहीं लगते। आज कितना अच्छा मौका मिला है हम दोनों को। इतने बड़े घर में हम अकेले हैं, झूमने नाचने के बजाय तुम मुझे चुप करवा रहे हो। मियाँ बीवी अकेले होते तो नाचते गाते हैं, लेकिन कोई कोई तुम्हारे जैसे थकेले होते हैं ना, वो नहीं भी नाचते। वहां बीते हुए कल को मत देखो, इस आज की आंखों में देखो, कुछ नजर आता है। बहुत कुछ नजर आता है। मरी हुई भैंस की दीदे जैसी आंखों में डामर लगी चमन्नी जैसी दो पुतलियां। क्या तुम्हें मेरी आंखें मरी हुई भैंस के दीदे जैसी लगती हैं? मर गए, आज तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक। सच कहूं बीना, ऊपर वाले ने तेरे चेहरे पे हिरन की आंखें फिट कर दी है। तेरी झील जैसी आंखों में मैं डूब जाना चाहता हूँ बीना। सच कहूं, तेरी आंखों में मुझे पूरा हिंदुस्तान नजर आता है। अच्छा, तो उस हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में रामपुर गांव में जरा झांक कर तो देखो, इस वक्त मेरी माँ क्या कर रही है। तेरे बाप को टॉर्चर कर रही है। क्या कहा? मेरे बाप को टॉर्चर कर रही होगी? मैंने तुम्हें नहीं कहा। तो किससे कहा? अरे जिसने मुझे पूछा कि मुझे तुम्हारी आंखों में पूरा हिंदुस्तान नजर आता है तो उसमें झांक कर बोलो कि मेरी माँ क्या कर रही है। किसने पूछा? मैंने तुम्हें बताऊंगा, तू नहीं मानेगी। अरे आज तो मुझे जान देने के लिए भी कहोगे तो वो भी मान जाऊंगी। पागल समझाए क्या मुझे पागल समझाए? तुझे जान देने को कहकर तेरी टेररिस्टों की फौज को मैं अकेला संभालूं? मतलब बच्चों को संभालने के लिए तुम मुझे जिंदा रख रहे हो?
अरे बाबा, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि तुम औरतें हर बात का हमेशा उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? क्योंकि तुम मर्द लोग हमेशा उल्टी बात करते हो। अरे, इतना चिल्लाने को क्या हुआ? तुम्हारे पैर के पास चूहा। अरे चूहा है तो बोलो, ये है काजल बाई के बाप। वो शेर से नहीं डरती और ये चूहे को देखकर चिंपैंजी की तरह उछलते हैं। मैं चिंपांजी। तुम्हें शर्म नहीं आती मर्द होकर चूहे से डरते हो? क्यों? पार्लियामेंट में कहीं बिल पास किया है क्या कि मर्दों को चूहे से नहीं डरना चाहिए? अच्छा ठीक है ठीक है। अरे उसको घर से निकालो वरना घर की सारी चीजें कुत्ते डालेगा। देखो, मैं कोबरा नाग को बाहर निकाल सकता हूँ लेकिन मैं चूहे को बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों? अरे ऐसा जलील जानवर है ना, इसे कितना भी बाहर निकालो वो तुम्हारी तरफ ऐसे दौड़ के आता है कि तुम्हारी टांगे आपस में टकरा कर तुम्हें गुलाटी खिलाती है। क्या हुआ? अरे इतने जोर से चीखती है कि पेड़ पर से नारियल गिर जाए। अरे तुम चूहे को घर से बाहर निकालो वरना मैं चीख चीख कर मर जाऊंगी। अच्छा, तुम एक काम करो, अंदर जाके एक हथियार ला, मैं चूहे के जान से मारता हूँ। कहाँ गए चूहा? भाग गए तो अच्छा है, नहीं तो खाऊंगा, मारना पड़ेगा और चूहा ये लो। ठीक है। अरे ये काजल की तलवार है, चूहे को इससे काट कर फेंक दो। अकल क्या उधार बांट दी है क्या? चूहे को मारने के लिए तलवार लेके आई, कल मच्छर को मारने के लिए तोप मंगवाएगी। अरे तुमने कहा कुछ लेकर आओ तो मैं तलवार लेकर आई हूँ। तो तलवार लेके आई है, मार मेरे सर पे मार। अरे घर में कुछ लाठी हॉकी बैट होगा ना, वो लेके आ। लाती हूँ। लाती हूँ। तलवार लेके आई, क्या लड़ाई करना है क्या? ये लो। तू हमेशा ऐसे ही क्यों चलती है? तू चूहा मारने जा रही है, शेर मारने जा रही है, ये दो दो डंडे क्यों लाई तू? अरे हम चूहे को घेर कर मारेंगे, तुम एक तरफ से मारना मैं दूसरी तरफ से मारूंगी। लो। ठीक है। देखो, वो चूहा उस सोफे के नीचे गया है, मैं एक हाथ से सोफा ढकेलता हूँ, तू दूसरे हाथ से मार। रेडी रेडी रेडी। क्या है? सॉरी मुझे लगा चूहा निकला। सॉरी। ये चूहा है, मेरा पैर है। अरे तू देख के क्यों नहीं मारती? नहीं, ये सईद आफरीदी और रॉबिन सिंह की बहन है। वो लोग भी इसी की तरह आंख बंद करके बैट घुमाते, या तो बैट बॉल को लगता है या बॉल स्टंप को। अरे चलो ना बाबा, उस चूहे को आज घर से निकाल कर ही दम लूंगी। रहने दो। तू 4-5 फटके और मारेगी और मेरी 5-6 हड्डियां और तोड़ डालेगी और मैं नाना पाटेकर की तरह गाता रहूंगा, एक चूहा आदमी को खंडर बना देता है। अरे क्या रहने दो, चूहे पर हमने हमला कर दिया, वो खुन्नस में आके रात को हमारे पाँव काटेगा। तेरा काटेगा? तू गहरी नींद में सोती है, मैं तो नींद में भी जागता हूँ। तुम क्या समझते हो, घर में चूहा होगा और मैं तुम्हें आराम से सोने दूंगी? तुम्हें रात भर मेरे पैर का पहरा देना होगा। बोलो। हाँ, और तुम इसके पैर देखकर इसके पायल को एक चिट्ठी भी लगाना। आपके पैर देखे बहुत भारी है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, गड्ढे हो जाएंगे। अरे वो देखो चूहा जा रहा है। किधर है? अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह, क्या निशाना है। चूहे का तो बाल भी बाका नहीं हुआ और पूरे घर को पानीपत का मैदान बना दिया। कोई बात नहीं, अभी सभी हजारों दिन थोड़ी होते हैं जो पहले मैच में सेंचुरी मार ले। तुम फिक्र मत करो, तुम भी धीरे धीरे चूहा मारना सीख जाओगे। ये लो डंडा, लो, मैं अपने लिए कुछ और लेकर आती हूँ। बोलो। बोल रही है कि मैं चूहा मारना सीख जाऊंगा। अरे अच्छी बात है ना, अगर चूहा मारना सीख जाओगे ना तो रात में ओवर टाइम करके बच्चों की शादी का खर्चा भी निकाल पाओगे। कैसे? अरे म्यूनिसिपालिटी एक चूहा मारने का 90 पैसा लेती है। रोज रात अगर 2 घंटे भी काम करोगे ना तो 50 रुपए तो कमा ही लोगे। खींच, तुझे तो मजा आता होगा ना? ऐसा नहीं कि मेरी मदद करे, कबड्डी खेल रही है। हाँ। अरे फिर ऐसा कहो ना कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। ये लो। ठीक है। ये बिस्किट
कूड़ा है, इसे घर में हर जगह रख दो, जो भी खाएगा मर जाएगा। ऐसा क्या है इस बिस्किट में? अरे ये पॉइजन बेस्ड है, खास तौर पर चूहे मारने के लिए बनाया गया है। ओ अरे वाह बिस्किट! अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है। खाना नहीं, तू दे बिस्किट, तू दे। वो अरे वो जहरीले बिस्किट है, मैं वो चूहा मारने के लिए रखने वाला था। क्या? मुझे कुछ और है। बिना, ए भगवान, मैं क्या करूं अभी? ए बिना, क्या हुआ बिना? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तू यही चाहती है ना ये मर जाए और तस्वीर बनकर तेरे साथ दीवार पे लटके। ये तमीज से बात करो, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे बिन माँ के बच्चे कहलाए, और वो भी ऐसी माँ। अरे इसे लेने अगर यमराज भी आ जाए ना तो मैं उससे भी लड़ूंगी। अरे लेकिन इसने जहरीला बिस्किट खाया है ना। कोई बात नहीं, मैंने झूठ बोला था, जहर वहर कुछ नहीं है उसमें। तू भी इसे होश में कैसे लाऊं? बस इतना कह दो कि सोफे पे चूहा है। तू भी कभी कभी ऐसी आइडिया नहीं कर। बस ए बिना, बिना संभल के रहना, चूहा सोफे पे चढ़ गया है। अरे नहीं नहीं नहीं, बिस्किट में जहर नहीं था। नहीं था? नहीं। मुझे लगता है चूहा बेडरूम में घुस गया। चलो चलो अंदर। अरे चूहा कहाँ गया? भाग गया, भाग गया। जरा यहाँ। मर गया आनंद माथुर। खबरदार जो उधर मुड़े तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। यहाँ स्वीटी होती थी बोलती ये आदमी जब मरता है तो पूरा मरता है, ये मरा मुंह क्या होता है? बात बदलने की कोशिश मत करो। ये कौन है? ये फोटो है। ये किसकी फोटो है? ये कोई औरत है ना, औरत है। वो तो मुझे भी दिख रहा है कोई औरत है, लेकिन किसकी तस्वीर है ये? ये शायद रेखा की है। ये यहाँ पे क्या कर रही है? अभी मुझे क्या मालूम यहाँ क्या कर रही है, मैंने थोड़े ही बोला है कि उधर आके वहाँ। मैं बताती हूँ ये यहाँ पे क्या कर रही है। क्या है? ये आपकी बेवफाई की गवाही दे रही है, आपकी मक्कारी का सबूत दे रही है। ये आपके ठरकीपन का नतीजा है। सुनो बिना, खबरदार जो मेरा नाम लिया तो। अरे मैंने अपनी सारी जिंदगी आपके चरणों की दासी बनकर गुजार दी और आपने मुझे ये सिला दिया। ए धरती माता, इतना बड़ा सदमा देने से पहले तूने मुझे अपनी गोद में क्यों नहीं संभाल लिया? लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। अब तू समझती वैसा नहीं है ना। मैं समझू या नहीं समझू, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज से आपके साथ मेरा कोई नाता नहीं, हमारे रास्ते अलग हैं। ये ट्रैफिक हवालदार जैसी बातें मत कर। रास्ता, ये रास्ता मत। सुन, बिना सुन, बिना सुन। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, ये क्या किया। हाँ इसे रोको, ये जब दुखी होकर गाना गाती है ना तो ऐसे लगता है कि कुम्हार के गधे और धोबी के गधे दोनों दोस्त बनकर आपस में अंताक्षरी खेल रहे हैं। कुमार का धोबी का दोनों मिलकर अंताक्षरी में। बिना वो फोटोग्राफ्स मुझे लता ने प्रेजेंट दिए थे और मैं इनकार नहीं कर सका। क्यों? रास्ते में आते वक्त बांद्रा की खाड़ी नहीं आती, उसमें डालकर आते? अरे रेखा के फोटो खाड़ी में कैसे डाल सकता है कोई? तो ठीक है, मुझे दरिया में धकेल दो। अरे अगर तुझे मैं दरिया में ढकेल दूंगा तो मैं कैसे जी सकता हूँ? देखो तू जो भी सजा देगी ना मुझे मंजूर है। ठीक है, हाँ। मेरी तारीफ करो, मेरे लिए अच्छा अच्छा बोलो। क्यों झूठ बोलने पर मजबूर कर रही है मुझे? क्या कहा? नहीं मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ क्यों, अंदर चल ना, बेडरूम में वहाँ करता हूँ। नहीं, यहीं पर। ये फंसा। बिना यहाँ बहुत मुश्किल है। क्यों?
यहाँ हम दोनों के सिवाय तीसरा कौन है? वो तू समझ नहीं सकती। मुझे समझना भी नहीं है। मेरी तारीफ करो वरना मैं मायके चली जाऊंगी। एक चूहे की वजह से तलाक होने की खबर फ्रंट पेज पे छपेगी। मेरी माँ, तू जरा चुप कर ना। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। 1। ए बिना, मैं तारीफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अंदर चलने में क्या हर्ज है? तुम मेरी तारीफ यहाँ क्यों नहीं कर सकते? 2। इसे कौन बताए कि तुम मेरी एंटरटेनमेंट छीन लेना चाहते हो? 3। मैं चल। बिना बिना बिना, रुक रुक रुक, मैं तारीफ करने के लिए तैयार है। सुन बिना, तेरी आंखें हेमा मालिनी की आंखों से भी ज्यादा खूबसूरत है। तेरा नाक मुमताज के नाक से भी ज्यादा बेहतर है। तेरे बाल आशा पारेख के बालों से भी ज्यादा लंबे हैं। तू शर्मिला टैगोर से भी ज्यादा खूबसूरत है। सब बुढ़ियों के साथ मुझे कंपेयर किया, लेकिन मजाल ने मुझे ये कहा कि तुम रेखा से हर मामले में बेहतर हो। हाँ, मैं चली। बिना चूहा। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ कहो ना। क्या कहूँ? कुछ भी। हेलो, हाँ बबली बोल। क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, स्वीटी घर में नहीं है। क्या वो चूहा तुम्हारा है? स्वीटी के कहने पर तुमने हमारे घर में छोड़ा था हमें डराने के लिए? शेर सिंह, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ? अरे स्वीटी के कहने पर बबली ने हमारे घर में वो चूहा छोड़ा था हमें डराने के लिए। क्या? हाँ, नहीं लेकिन अभी वो चूहा पकड़ने के लिए भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? सिर्फ शेर सिंह करके पुकारो, अपने आप चला जाएगा। क्या? उसका नाम शेर सिंह है ना। अच्छा, शेर सिंह। चालू हो गई। शेर सिंह, मुझे लगता है बाहर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अरे चूहे की वजह से भगदड़ मच गई है। क्या? अरे चूहा बालकनी से कूदा एक स्कूटर वाले पर। स्कूटर वाले ने अपना बैलेंस खो दिया, वो गिर पड़ा। उसे बचाने के लिए पीछे की गाड़ी ने ब्रेक दबाया। उस गाड़ी को बचाने के लिए उस गाड़ी के पीछे की डबल डेकर बस फुटपाथ पर चढ़ गई। ए मीना, अभी तुमने जो आवाज सुनी थी ना, वो शेर सिंह की वजह से बाहर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। चलो हम शेर सिंह को देखने जाते हैं, वो सलामत है या नहीं। हो ना स्वीटी के बापू। शेर सिंह? कौन शेर सिंह? अरे हम तो किसी शेर सिंह को जानते ही नहीं है। है ना स्वीटी की माँ? चुप।